तो प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का बर्थडे मनाया था, जिसको हम बोलते हैं क्रिसमस। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन आज है, जिसको हम बोलते हैं ईस्टर डे। क्या बोलते हैं? ईस्टर डे। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर चर्च के अंदर, आपको ध्यान है, पूरे विश्व के अंदर क्रिश्चियनिटी सबसे पहला फर्स्ट नंबर पर रिलीजन आता है। फर्स्ट नंबर जितने भी 10 रिलीजन हैं, उन 10 रिलीजन के अंदर नंबर 1 पर क्रिश्चियनिटी है। और आज पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर, आज गिरजाघरों के अंदर, हर चर्च में आज लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की क्या मना रहे हैं? खुशियां मना रहे हैं। दैट इज हैप्पी ईस्टर, द रेजरेक्शन डे। क्यों इसको मनाया जाता है? कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर आए, उन्होंने जन्म लिया और हमने उनका जन्म दिवस मनाया, बर्थडे मनाया। परमेश्वर की एक अद्भुत योजना थी कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को, जो स्वर्ग में उनके साथ मौजूद रहते थे, उनको पृथ्वी पर शारीरिक रूप के अंदर उनको भेजा। और इस योजना को सिर्फ पिता जानता था कि ये मेरा क्या है? पुत्र। संसार के लोग नहीं जानते थे ये कौन है। और वो इसलिए इस दुनिया के अंदर उन्होंने जन्म लिया कि वो हर एक पापी मनुष्य का, सारे जगत का क्या करे? उद्धार करे, उनको जीवन दे। क्योंकि उससे पहले मनुष्य के जीवन के अंदर अंधकार था, उसके जीवन के अंदर पाप था, और उस पाप की मजदूरी क्या होती है? उसका दंड मृत्यु है। क्या है? मृत्यु है। और उस मृत्यु ने सारे जगत के ऊपर, हर एक प्राणी के ऊपर, हर एक मनुष्य जाति के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। उस मृत्यु ने पाप के कारण से, और उस पर कब्जा करने वाला कौन था? मृत्यु का अधिकारी शैतान। कौन था? शैतान। और उसने इस पूरी पृथ्वी पर, इस कृति पर, मनुष्य की रचना के ऊपर मृत्यु की मोहर लगा। क्या लगा दी? मृत्यु की मोहर लगा दी। जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया था? अमर बनाया था। कैसा बनाया था? अमर, कि वो मर नहीं सकता। लेकिन शैतान ने अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने समाज और चालाकी के द्वारा उस परमेश्वर की कृति को, आदम और हवा को बहका करके, और उनसे पाप कराया, और वहीं से मृत्यु स्टार्ट हुई। क्योंकि पाप की सजा क्या है? मृत्यु है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस मृत्यु पर जय प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर ने अपने इकलौते प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के अंदर भेजा। लेकिन लोगों ने, उस अंधकार ने, जो लोग पाप के जीवन को क्या कर रहे थे? पसंद कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके ऊपर दोष लगाया कि तू अपने आप को क्या कहता है? राजा कहता है। तो क्या कहता है? अपने आप को राजा कहता है। तू कहां से परमेश्वर का पुत्र है? अपने आप को कह रहा है। उनके ये सच्चाई गले नहीं उतरी, गले नहीं बोले ये तो एक नंबर का झूठा व्यक्ति है। हम तो मूसा की व्यवस्था को मानते हैं, हम अब्राहम और इसाक और याकूब के परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं, तेरी व्यवस्था को हम स्वीकार नहीं करते। और सिर्फ पिता जानता था कि यह मेरा इकलौता प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह ने उनके बीच में बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े सामर्थ्य कार्य किए। यहां तक कि 4 दिन के सड़े हुए लाजर को जिंदा किया। यहां तक कि जन्म के अंधे को जो है आंखें दी, जन्म के लंगड़े को उन्होंने चलाया। उन्होंने जवान लड़के को, उसकी अर्थी को, जब वो मर चुका था, उसकी अर्थी को छूकर उसको जीवित किया। बड़े बड़े महान कार्य किए इस दुनिया के अंदर, तो भी लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको अंधकार प्रिय था। उनको अंधकार प्रिय था। वो नहीं चाहते थे कि हम ज्योति के अंदर आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं।
लेकिन उन्होंने उस मार्ग और सत्य और जीवन को प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के बलिदान के द्वारा उसको अनंत जीवन मिलेगा। और वो बलिदान किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह। वो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण देकर, अपना पवित्र लहू इस संसार के लोगों के लिए, संसार के जो पाप था, वो पाप की मृत्यु के लिए उन्होंने अपने आप को त्याग दिया और कहा कि तुम मुझे मार डालो, इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन वापस इस मंदिर को खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। लोग समझ नहीं पाए ये कौन से मंदिर की बात, लेकिन लोग जो थे वो उनको मार डालना चाहते थे। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को पूरे 7 दिन तक उनको टॉर्चर किया, उनके ऊपर सताव किया और उनके शरीर को लहूलुहान करके बोले इनको क्रूस पर चढ़ाओ, इनको क्रूस पर चढ़ाओ, इनको क्रूस पर। सारे पब्लिक जितने भी लोग थे जो अंधकार को प्रिय मानते थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया प्रभु यीशु मसीह को। ये झूठा 1 नंबर का, ये अपने आप को कहता है अरे जिस यरूशलेम को बनाने के लिए 48 वर्ष लगे, ये बोलता है कि इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन इसको खड़ा कर दूं। लेकिन वो उसने यरूशलेम के मंदिर की बात नहीं की थी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वयं के जीवन के, अपने बॉडी के बारे में बात करी थी कि तुम इसको मार डालो, लेकिन मैं तीसरे दिन वापस जीवित हो जाऊंगा। और इस तरीके से हमने 3 दिन पहले गुड फ्राइडे मनाया। लोगों ने उसको क्रूस के ऊपर 2 डाकुओं के साथ में उनको क्या करा? क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। किसके लिए? हमारे पापों के कारण से जहां दंड हमको भुगतना चाहिए था, उसकी सजा किसने ली? प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। और हम ही लोगों ने हमारे पाप के कारण कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, इस यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। हमारे को ये राजा नहीं चाहिए, हमें ये राजा नहीं चाहिए। और तब क्या करा? अरे इसने कहा है कहीं ऐसा ना हो कि इसके चेले जो है वो इसके डेड बॉडी को, इसके शव को चुरा के ले जाए और कह दे अरे वो तो जिंदा है, और ये हमारे लिए और भी नुकसानदायक बात होगी। इसलिए हे राजा, जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा गया है वहां पर क्या किया जाए? आपकी मोहर लगाई जाए। वहां पर उस पत्थर पर, उस चट्टान पर, उस दरवाजे पर, उस कब्र की गुफा पर जहां पर प्रभु यीशु मसीह के शव को रखा था, वह एक बहुत बड़ा पत्थर, उसको लोहे की सांकड़ों से बांध दिया गया ताकि कोई उस पत्थर को हटा ना सके। और वहां पर राजा की मोहर लगाई गई और 2000 सैनिकों को वहां पर पहरे में रखा कि कोई भी आके उसको चुरा ना सके। ये भाई और बहनों, आज हैप्पी ईस्टर है और पहला दिन, शुक्रवार के दिन उनको क्या किया गया? उनके शव को कब्र में रखा गया। सब्त का दिन था, शनिवार जिसको बोलते हैं, और रविवार के प्रथम सप्ताह भोर को तड़के एक भूडोल हुआ। क्या हुआ? एक भूडोल हुआ, पृथ्वी कांपने लगी और परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और उसने उस बड़े पत्थर को हटा दिया। और उस कंपन से, उस भूकंप से वो 2000 सैनिक सब के सब क्या हो गए? गिर पड़े और बेहोश हो। और प्रभु यीशु मसीह उस कब्र में से बाहर, प्रभु यीशु मसीह उस कब्र से बाहर आकर के भोर को तड़के, तो मरियम और मगदलिनी जो थी वो दौड़ती हुई उन कब्र पर गई कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को कहां रखा है। वहां जाकर के देखा कि गुफा तो खाली पड़ी है। वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बड़बड़ाने लगी कि हमारे प्रभु को इन्होंने चुरा लिया है, ये हमारे प्रभु को किसी महाराज ने चुरा लिया, बताइए वो कहां है। वो फुट फुट के रोने लगी, उन्हें मालूम नहीं, वो झांक झांक के देखने लगी। उन्होंने जाके चेलों को बताया, अरे कब्र तो खाली पड़ी है, अपने प्रभु यीशु को किसी ने चुरा लिया है। तो वो जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने वाले, वो भी संग के संग उनके साथ दौड़े और उन्होंने भी झांक के देखा कि कब्र पे से पत्थर हटा हुआ है और कब्र खाली पड़ी।
बोले ये, वो हैरान हो गए कि ये सब कैसे हुआ, और वो भी उदास होने लगे। प्रभु यीशु मसीह उनके पीछे खड़े, उनका वस्त्र और भी उज्जवल था, उनके चेहरे से प्रकाश टपक रहा था। उसने कहा, हे मरियम, तू किसको ढूंढती है? तू जिंदे को मुर्दों के वहां पर क्यों ढूंढती है? जिसके पास जीवन है, ले देख, मैं यहां पर। और उसके पांव पर गिर पड़ी। प्रभु अब कुछ तो सोचने लगे, ये भूत है। यीशु मसीह ने कहा, भूत की हड्डियां और मांस नहीं होता, भूत के हड्डी और मांस नहीं होता, मैं जिंदा हूं और शारीरिक तौर पर इस दुनिया में पहला आदम जो था वो शरीर के तौर पे मर गया, लेकिन दूसरा जो आदम था वो प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ देर सही। और इसलिए आज उसको हैप्पी ईस्टर कहा गया है कि मनुष्य जाति के अंदर कोई भी व्यक्ति हमेशा मृत्यु में रहा, लेकिन ये पहला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह था जो देह सहित, शरीर सहित जीवित हुआ, और वो अंतिम आदम था। और इसलिए आज हम और सारा संसार, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो कोई मुर्दा का परमेश्वर नहीं, वो मुर्दा नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, जिसने हमारे को आशा दी, जिसने हमें प्रकाश दिया कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा। उसने मृत्यु को कुचल डाला, उस मृत्यु के अधलोक में से जाकर उस शैतान के हाथ से वो कुंजी ले ली, उसने चाबी ले ली, और वो चाबी हमारे हाथ में दी कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, वो सड़ेगा नहीं, परंतु क्या प्राप्त करेगा? अनंत जीवन। और वो चाबी हमारे हाथ में दी उसने। इसलिए आज वो अंधकार हमारा कुछ नहीं दिया। हमारे जीवन में वो बहुत बड़ा पत्थर था। बहुत कोशिश करी शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को मारने की, यहां तक कि राजा की मोहर लगवा दी उसके ऊपर, ऐसा उसके कफन पर ऐसा उसने पहरा बिठवाया कि मैं देखता हूं कि ये कैसे परमेश्वर का पुत्र जिंदा होता है। उसने भरसक कोशिश करी, उसने अपनी सारी अंधकार की ताकत उस जगह पे लगा दी अंतिम समय पर भी, लेकिन शैतान कुचला गया, शैतान कुचला गया, वो अंधकार दूर हो गया, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के बड़े पत्थर को भी हटा करके, उस कब्र को, उस मृत्यु में से निकल करके बोले, हे मृत्यु, तेरा डंक कहां है? शैतान, तेरी ताकत कहां गई? मैं जीवित, जिसको तू मारना चाहता था, इस मनुष्य को अब तू नहीं मार पाएगा। क्यों? कि जो उस पर विश्वास करेगा, जो कोई, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा और अपने मुंह से अंगीकार करेगा कि प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर है, आज वो हमारे बीच में उपस्थित है, आज वो हमारे मनों के अंदर कार्य करता है, आज वो हमारी आत्मा में कार्य करता है कि परख के देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूं कि नहीं, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर हूं। मत डरो तुम्हें, मैं अपनी शांति देता हूं। उस मृत्यु का डर तुम्हारे जीवन में जो समा गया था, आज वो मृत्यु तुम्हारे जीवन में नहीं। क्यों? कि प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में। क्यों है खुशी का दिन या नहीं? इस संसार में जितने भी मनुष्य आए या जितने भी अवतार आए, सब क्या हो गए? मर गए, सब मर गए। लेकिन दुनिया का पहला प्रभु यीशु मसीह व्यक्ति जो था, जो देह सहित जीवित